पीट कर मारने में निकाल रही है। अभी कई घटनाएं हुई, इन घटनाओं में कहीं न कहीं बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को दबाने का काम किया जा रहा है। जहां पीड़ितों को न्याय देने का काम अक्सर के लोग किया करते थे, आज अन्याय करने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस पर क्या करें? सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे आज उनका महापरिनिर्वाण। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि देश में समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो और न्याय हो, और इसके आधार पर उन्होंने संविधान में जो उद्देश्य रखा, संविधान की उद्देशिका में उन्होंने लिखा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। क्योंकि हजारों साल से एक व्यवस्था रही जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी थी, जिसकी आबादी लगभग 85 से 90% है, उनको दबा कर रखा गया, उनको अछूत बना कर रखा गया, उनको शूद्र बना कर रखा गया, उनको अधिकार वंचित रखा गया, और कई हजार साल तक ऐसा रखने की वजह से वो राष्ट्र की मुख्यधारा से काफ़ी दूर चले गए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तमाम ऐसे प्राविधान किए कि उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाए और उनके साथ भी न्याय हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। आज की तारीख में जो आप स्थिति देख रहे हैं, कहीं मटका छूने की वजह से हत्या हो जा रही है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो जा रही है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या हो जा रही है, कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, और आपके अम्बेडकर नगर में पुलिस वालों ने पीट दिया, हत्या हो गई उसकी। और डीएम एसपी सब आए और वो ये कह रहे थे कि नहीं, तुरंत पोस्टमार्टम होगा, तुरंत रिपोर्ट आएगी, तुरंत कार्रवाई होगी। परिवार वाले मान गए तो अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये जो अन्याय अत्याचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि संविधान तो अच्छा है, संविधान अन्याय अत्याचार के विरोध में न्याय स्थापित करने के लिए है, लेकिन जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। जिस मनुवादी मानसिकता ने हजारों साल तक इस देश के बहुसंख्यकों को प्रताड़ित किया, उसी मनुवादी मानसिकता के लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। तो वो आज भी नहीं चाहते कि संविधान ठीक प्रकार से लागू हो और इनके साथ में न्याय हो, इसलिए वो न्याय नहीं कर रहे हैं और वो मनवादी मानसिकता के तहत अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये हालत तो यहाँ तक खराब है कि आज लोग इस बात के लिए बात कर रहे हैं कि भाई संविधान को ख़त्म किया जाना चाहिए, लोकतंत्र को ख़त्म किया जाना चाहिए। मतलब कितना ज़्यादा हम लोग कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। हमको समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये लागू करने की समीक्षा करने के बजाय कितना हम समानता ला पाए जब से संविधान लागू हुआ, कितना हम नागरिकों को स्वतंत्रता दे पाए, कितना न्याय कर पाए जो हजारों साल से उपेक्षित वंचित समूह के लोग थे। इसकी समीक्षा करने के बजाय जो संविधान हमको अधिकार देने की बात कर रहा है इस देश के शोषित वंचित उपेक्षित लोगों को, उसको ही बदलने की बातें चल रही है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, और इसलिए आज हम लोग 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर संकल्प ले रहे हैं कि भारतीय संविधान को बचाने की, भारतीय लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जो भी कुर्बानी देनी होगी हम लोग देने का काम करेंगे, और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित देश में हो, इसके लिए लड़ाई करेंगे। लंबे समय से आप पिछड़ों को हक दिलाने को लेकर आंदोलित हैं। आज दीवाना बीते दिनों एक युवक आरोप है कि पुलिस ने पीट कर मार डाला, और मुकदमा भी दर्ज हुआ है पुलिस के खिलाफ, और अभी तक परिवारजनों का है गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो आपको क्या लगता है, जो है क्या पुलिस उनको संरक्षण दे रही है जो आरोपी है पुलिस? देखिए, आम आदमी होता और 302 का अगर मुकदमा होता तो आम आदमी के पूरे परिवार को पुलिस वाले उठा लाते, हवालात में डालते।
लेकिन वो पुलिसकर्मी होने की वजह से उनको प्रशासन के लोग बचाने का काम कर रहे हैं। उस दिन हम लोग थे मौके पर, तो डीएम एसपी द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि तुरंत ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और तुरंत ही गिरफ्तारी, मगर आज तक कुछ पता नहीं है गिरफ्तारी। तो इससे तो यही साबित होता है पुलिस वाला, बल्कि सीओ के द्वारा, एसपी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो हमारी कस्टडी में है, पुलिस लाइन में। तो एक दिन पहले खबर छपी अखबार में कि नहीं, वो दबिश डाली जा रही है उसको पकड़ने के लिए। या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या तो अब झूठ बोल रहे हैं। अगर आप पहले सही बोल रहे थे कि आपकी कस्टडी में है, फिर दबिश क्यों डाली जा रही है पकड़ने के लिए? और अगर आप अब सही बोल रहे हैं, दबिश डाली जा रही है, तो इसका मतलब पहले आप झूठ बोल रहे थे कि कस्टडी में है। तो इससे ये बात तो साफ हो रही है कि प्रशासन बचाने का काम कर रहा है, प्रशासन बचाने का काम कर रहा है, ये बात साफ हो रही है। और अगर इस पर जल्दी उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो अभी हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। एक बात बहुत बड़ा सवाल है, क्या बिना थाना अध्यक्ष के सह के दोनों सिपाहियों ने उसको पीटा? क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थाना अध्यक्ष को पुलिस का बड़ा अफसर उसको बचाने का प्रयास कर रहा है? बिना सही के तो ऐसा नहीं लगता। आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, मैंने देखा है आपको आंदोलन, आपके आंदोलन को बड़ी भीड़ रहती है पिछड़ों के हक की आवाज़ को लेकर, लंबे समय से आंदोलन है। आपको क्या लगता है, क्या थाना अध्यक्ष को बड़े अफसर बचा रहे हैं, दो सिपाहियों को बलि बकरा बना रहे हैं? देखिए, पुलिस की जो भूमिका होती है, पुलिस की भूमिका जनता के मित्र की तरीके से होनी चाहिए। मगर अभी देश में जो पुलिस की भूमिका है वो अंग्रेजों वाली पुलिस के मोड में ही पुलिस चल रही है। उसी हिसाब से चल रही है जो अंग्रेजों के समय की पुलिस थी कि किसी को मारना, किसी को पीटना, उसी प्रकार के उसी मोड में, अंग्रेजों के समय वाले मोड में आज की भी पुलिस चल रही है। पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है बचाने में। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि सारे लोग मिले हुए हैं। नहीं तो वो पुलिस वाला है तो कहाँ भाग जाए? और उस दिन प्रशासन के लोग ये कह रहे थे कि वो पुलिस लाइन में रखा हुआ है, हमारे पास में रखा हुआ है तो गायब कहाँ हो गया? बड़ा सवाल। अगर रखा हुआ है तो गायब नहीं हुआ, या तो रखा नहीं था, झूठ बोल रहे थे। दोनों में से एक ही बात तो सही हो सकती है ना। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो आरोपी है, उनको तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। पीड़ित को न्याय दिलाने को लेकर अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई, 4 दिन या 5 दिन का वक्त मिल रहा है। आपकी तरफ से क्या करना, क्योंकि आप बड़े अच्छे नेता हैं, मुझे भी महसूस होता है कि आप अच्छे जमीनी नेता हैं, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? चौधरी विकास पटेल जी मुक्ति मोर्चा के पिछड़े के नेता हैं, पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हैं, पिछड़ों की बात है, दलितों की बात है। तो आपकी तरफ से आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के अवसर पर क्या वचन, मतलब कल हमारे लोग डीएम साहब से मिलेंगे इस संदर्भ में, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा का समय इसके लिए उनको दिया जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे संविधान दिवस पर बाबा साहब पर। और अगर अम्बेडकर नगर में आंदोलन करने से ये मामला हल नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ऐलान करता हूँ, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से धरना किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, पीड़ित को न्याय दिलाने। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे भारत मुक्ति मोर्चा पिछड़ों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे चौधरी पटेल जी हैं, विकास पटेल जी। उनका कहना है कि जो कुल मिला जुलाकर सिपाहियों पर आरोप लगे उनको गिरफ्तार किया जाए, निश्चित तौर से गिरफ्तारी को लेकर मुखर होते नजर आए। अगर उन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया, अगर गिरफ्तार नहीं किए गए तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी पूरे प्रदेश में। खैर जो भी हो, एक ज्वलंत मुद्दा है मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज के छात्र इस समय आंदोलित हैं, उनका आरोप है। अभी डीएम साहब से मिलने आए थे, बीते दिनों प्रदर्शन भी किए, और हमारे साथ जानना चाह रहे हैं कि चौधरी साहब ये बताएं कि हमारे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के छात्र ये आरोप लगा रहे हैं वहाँ के प्रधानाचार्य पर कि प्रधानाचार्य के द्वारा वार्षिक उत्सव के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है। तो सुविधा की बात की जाए तो पानी नहीं रहता, सड़क नहीं है, शौचालय गंदा है। तो आप अभी आए हुए थे, कुछ बच्चे छात्र आए थे उन, और पता ये चल रहा है कि जब सुबह आने लगे अपना बयान दर्ज करने, जांच बैठी हुई बीते दिनों अवैध वसूली को लेकर, एडीएम जांच करेंगे और अपर पुलिस अधीक्षक जांच करेंगे। अभी आए हुए थे, तो आज
सुबह आ रहे थे तो उनका गेट बंद कर दिया जाए कि वहाँ न पाए, हालांकि कुछ बच्चे आए अपनी बातों को रखें। तो आप क्या मांग करेंगे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर? देखिए, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमताज साहब, ये इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनके माध्यम से छात्रों से भी वार्ता चल रही है और पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी कल इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन की जो टीम वो मिलेगी और उसके बाद क्या स्थिति बनती है, हम लोग उसके लिए भी छात्रों के साथ भी खड़े हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो छात्रों के लिए भी आंदोलन। थानाचार्य के द्वारा जो है फैकल्टी का भी पीड़न हो रहा है, छात्रों का भी शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ अगर ये मामला जल्दी खत्म नहीं हुआ और शोषण बंद नहीं हुआ तो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं ऐलान करता हूँ हम इस मुद्दे को टेक ओवर करेंगे और इसको लेकर के पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। इसको लेकर के हम जो है ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति तक। इस मामले को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी तक कमेटी बनी है जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, और उसका कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन ये समस्या सॉल्व होती नहीं दिख रही है। जल्दी हम इस पर कोई एक्शन हम जल्दी। राज्यपाल से क्या मांग करेंगे इस संबंध में, क्योंकि छात्र लंबे समय से आंदोलित हैं अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर, प्रधानाचार्य के खिलाफ लेकर आप जो सुविधा होनी चाहिए मेडिकल के छात्रों को वो नहीं है, तो आपकी क्या मांग है? आप मेडिकल छात्रों का जो है उनको डराया जा रहा है कि आप अगर आंदोलन करेंगे, अवैध वसूली नहीं करने देंगे तो आपका रिजल्ट रोका जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इस तरह के उनको जो है धमकी दी जा रही है प्रिंसिपल के द्वारा। तो हम मांग करेंगे राज्यपाल महोदय से इस प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। ये छात्रों के हित में ये एक्शन बहुत जरूरी है। हमारे साथ बात कर रहे थे। खैर जो भी हो, कुल मिला जुला का ज्वलंत मुद्दा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बेबाकी से जवाब दिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर नगर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक, आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल YouTube को बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और